हेलो दोस्तों, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें अभी तक बहुत सारे लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है। तो उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या को दशमलव के p/q के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में हमने आपको बताया था कि शांत दशमलव को p/q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आइए और इस वीडियो को देखिए तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, ध्यान समझिए। परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करना, तो हमने आपको बताया था कि दशमलव का रूप तीन प्रकार का हो सकता है। या तो वो शांत हो सकता है, या तो वो अशांत हो सकता है, या तो वो मिश्रित अशांत हो सकता है। शुद्ध अशांत और मिश्रित अशांत। तो हमने शांत तो आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे अशांत को कैसे बदलेंगे। तो इसी अशांत में हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध अशांत। ये शुद्ध अशांत क्या है, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप पिछला वाला वीडियो देखिए। फिर भी अगर नहीं जानते तो मैं आपको समझा देता हूँ कि शुद्ध अशांत वैसा मतलब दशमलव रूप होता है जिसमें शुद्ध रूप से केवल जो अंक होता है वही रिपीट करता है। ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए कि हम लिख दें 1.2333। तो देखिए आप यहाँ शुद्ध नहीं है, क्योंकि शुद्ध रहता है तो खाली तीन रिपीट करता है ना। इसमें दो जो है वो रुक गया है, रुकने वाला अंक नहीं चाहिए हमको। जितना भी अंक इसमें आए वो सारा का सारा दोहराना चाहिए, है ना। जैसे अगर अगर इस शुद्ध कैसे होता है 1.23 अगर ऐसे होता तो आराम से हम इसको क्या कह सकते हैं, शांत कह सकते, अशांत कह सकते थे, वो शुद्ध वाला। लेकिन आई शुद्ध नहीं है, ठीक है ना, शुद्ध नहीं है। मान लो ऐसे लिख दिए, ये शुद्ध नहीं है भाई, ये मिश्रित अशांत है। और ये क्या है, शुद्ध अशांत है। बात समझ में आ रहा है। तो आइए अब इसको हम कैसे p/q के रूप में बदलेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग आज सॉर्ट आउट करेंगे। पहले लॉन्ग विधि सीखेंगे। जब ये लॉन्ग विधि हो जाएगा तो फिर इसका मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा। किसी भी अशांत को बदलने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ठीक है। उसको हम लोग आने वाली वीडियो में सीख जाएंगे। पहले तो ये तो सीख लें। ये सवाल लगभग 5 अंकों का या 3 अंकों का एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रहे, आपको इसको अच्छे से देखना है, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने आपको 7 सवाल दिया है। इन 7 सवालों के माध्यम से मैं आपको पूरा का पूरा इस कंसेप्ट को आपको दिमाग में उतार दूंगा। आपके दिमाग में ये उतर जाएगा कि ये कैसे बनता है, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं होगी, बस आप वीडियो को देखिए, लगातार देखिए वीडियो को, ठीक है। पहला सवाल जैसे लिखा है कि 0.3 को p/q के रूप में व्यक्त करें, तो हम क्या करते हैं, पहला सवाल को लिख लेते हैं। सवाल हमारा है माना कि क्या लिखेंगे, माना कि, मान लेंगे पहले। और हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, किसको मानते हैं, 0.3 बार को, इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x बराबर 0.3 बार, है ना। अब एक बात बताइए, x बराबर 0.3, ये इसका मतलब 3 पर रेकरिंग है, 3 पर बार है। इसका मतलब 3 क्या होगा, बार 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 दोहराएगा, बार बार दोहराएगा। इसको समीकरण 1 मान लेना। क्या मान लेना, 1, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, नहीं है ना। ध्यान से देखिए। अब क्या करते हैं ना, अब ध्यान से देखना, दोनों तरफ देखो ध्यान से। एक यहाँ पे मेरा स्टडी टिप ले लेना, एक थोड़ा सा ट्रिक समझ लो उसको। ट्रिक क्या है, जितना अंक दोहराता है, क्या ये अंक एक ही दोहरा रहा है ना। अगर एक दोहरा रहा है तो 10 से गुणा करना, 2 दोहराए तो 100 से गुणा करना, 3 दोहराए तो 1000 से गुणा करना, 4 दोहराए तो 10,000 से गुणा करना। यानी जितना अंक दोहराएगा उतना अंक 1 पर 0 लगा के गुणा कर देना, ठीक है। फिर बोल रहे हैं, एक अंक दोहराए तो 10 से, 2 तो 100 से, 3 तो 1000, 4 तो 10,000। अब यहाँ देखो ना कि कितना है, एक ही अंक दोहरा रहा है ना। तो एक अंक दोहरा रहा है तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, 10 से गुणा करने पर। जैसे दोनों तरफ 10 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो है 10x हो जाएगा ना, 10x। अरे भाई इतना तो आता है ना आप लोगों को, 10x, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, जैसे ही 10 से गुणा करेंगे दशमलव शिफ्ट करेगा, ये दशमलव उठ के यहाँ चला आएगा, यानी 3 आ जाएगा यहाँ पे, और दशमलव यहाँ आ जाएगा, और फिर 3 3 3। एक बात बताओ, अब कितना लोग यहाँ पे डाउट हो जाएगा, बोलेंगे कि सर यहाँ 3 ही 3 था, तो आप यहाँ ये एगो 3 जब इधर आइए गया तो ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, क्योंकि ये 3 3 3 एगो थोड़ी है, दशमलव अनंत तक ये भाग रहा है। अब एक समुद्र से 1 बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो समुद्र के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पानी कम हो जाएगा, नहीं, कोई कमी नहीं आएगा, है ना। सेम टू सेम वही हाल है यहाँ पे। अगर देखो 1 पर 1 0 है, 10 से गुणा किए ना तो 3 खिसक जाता है, 100 से गुणा करते तो 2 अंक खिसकता है,
3 से गुणा करते, 1000 से गुणा करते तो तीनों अंक खिसक जाता। ठीक है, अरे भाई समझ रहे हो ना, ध्यान से देखो। अब क्या करना है, इस दो वाले समीकरण को 1 से घटा लेना है। तो समीकरण दो माइनस 1, समीकरण 2 माइनस 1। अब क्या करना, तुम समीकरण 2 में से 1 को क्या कर लेना है, घटा लेना। तो क्या हो जाएगा, घटाओगे तो 10 में से x गया कितना हो जाएगा, 9x। 10 में से x किया तो, अरे 10 में से x किया तो कितना, 10 गो x में से 1 x चला गया तो को x बचा, 9x। अब इसको घटाओ, 3 में से 0 गया 3, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 0 0। इसका मतलब इधर क्या मतलब है उसका, है ना, दशमलव के बाद 0 का क्या मतलब है, इसका मतलब देखो यहाँ पे 9x बराबर कितना आ गया, 3। कितना आ गया, 3। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर है भाग गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो 3/9 के भाग में चला आएगा। 3/9, 3 कम 3, 3 3 9, x की वैल्यू 1/3। x माने किसको थे, x किसको माने थे भाई, x माने थे 0.3 बार को। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होता है, 1/3। लीजिए आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका क्या है, फंडा है, कोई इसमें समस्या नहीं होगी। अब तुम लोग क्या करना ना, ये जितना सवाल मैंने बोर्ड पे लिखा है ये तुमको बनाना है। ठीक है, वैसे मैं बनाऊंगा लेकिन पहले तुम लोग भी इसको बना लेना। ठीक है, चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, मुझे पता है कि तुम लोग बनाए नहीं होगे, वैसे ही चुपचाप हो, इंतजार कर रहे हो कि हम कब बनाए, है ना। तो देख लो, हम ही बना देते हैं। पहला सवाल देख लो, पहला सवाल हमने बना दिया, ये हमका डन है। ठीक है, दूसरा सवाल वैसा ही काम करेंगे। 2 सवाल है, सवाल अपना है 0.2 पर डॉट, ये अलग थोड़ी है, वही बतिया है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, माना कि x बराबर 0.2 डॉट, इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 0.2 बार बार आएगा कि नहीं, बार बार। समीकरण 1 मान लें, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करने पे। अरे ये कहीं अंक दोहरा रहे हैं ना, तो 10 से गुणा करना। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर जैसे ही गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 10x प्लस हाई 2, एगो 2 खिसक के आ जाएगा दशमलव के इधर, 2.222 ऐसे करके आगे बढ़ेगा। सही बात है। अब क्या करोगे, समीकरण 2 में से 1 घटा दो, यही काम तो करना है बार बार। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटा दो इसको। अब जैसे ही घटाओगे तो होगा क्या, 10 गो x में से 1 x चला गया तो को x बचा, 9 गो x, यहाँ हो गया 9x। 2 में से 0 गया 2 में से 2 गया 0। लो, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आई गुणा में इधर आएगा तो भाग में, आंसर तैयार है। ठीक है, अब आओ इसको भी देख लेते हैं ना, अगला सवाल। तो अगला सवाल देखो, दो हमने पहला बना लिया, दूसरा बना लिया। अब तीसरा सवाल है अपना, इसको भी मान लेते हैं। माना कि x बराबर 1.8 बार, है ना, तो लिख सकते हैं x बराबर 1.888 ऐसे आएगा। समीकरण 1 मान लेते हैं। दोनों तरफ कितना से गुणा करेंगे, कहीं ना अंक रिपीट कर रहा है, तो दोनों तरफ कितना से गुणा करने पे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो दोनों तरफ 10 से जब गुणा करते हैं तो क्या होता है, ये हो जाएगा 10x हो जाएगा ना। अब ये कितना हो जाएगा, देखो ये अंक इधर खिसकेगा तो पहले 1 है और फिर एक अंक ये और खिसक गया, यानी 18.888, यहाँ कितना हो गया, 2। ठीक है, सेम वही काम करना है। फिर क्या करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, तो समीकरण 2 माइनस 1, है ना, समीकरण 2 माइनस 1, तो समीकरण 2 माइनस 1 घटाएंगे तो कितना, 10x में से 1 x चला गया, कितना हो गया, 9x। 18 गो में से 1 गो चला गया, तब कितना हो गया, 17। कितना हो गया, 17। आई 8 में से 8 गया, 8 में से 8 गया 0, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, 17/9, 17/9। ठीक है, 17/9। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है, 17/9 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए नोट कीजिए इसको, अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने तीन सवालों को अभी तक बना लिया। ठीक है ना, चौथा सवाल तो आप लोगों से बन जाएगा ना, कि बनाना पड़ेगा। देखिए हम 5वां सवाल आपको डायरेक्ट बता रहे हैं ना। माना कि
पांचवा सवाल ये बता रहा हूं मैं, ठीक है, डायरेक्ट आपको ये बता रहा हूँ। पांचवा सवाल, माना कि x बराबर 41/23 पर एक रिंग, ठीक है। तो क्या करेंगे, x बराबर 41.23 ऐसे रिपीट होगा, 2 अंक रिपीट हो रहा है, ध्यान से देख लो। तो समीकरण 1 मान लो इसको, ठीक है। अब क्या करना, अब देखो 2 अंक रिपीट होगा तो कितना से गुणा करना है, 100 से, 10 से गुणा मत करना, 100 से। तो दोनों तरफ कितना से गुणा करना पड़ेगा, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, तो दोनों तरफ 100 से गुणा करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 100x, यहाँ 100 से गुणा करेंगे 2 अंक खिसकेगा, है ना। तो 41 तो पहले ही से है ना, अब ये 2 अंक खिसक जाएगा तो 23 आ गया, और फिर 23, ठीक है। इस समीकरण 2, ठीक है, बस समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाना पड़ेगा। तो 100 में से अगर एगो x चला गया तो कितना x हो गया, 99x हो गया, 99x। अब देखो यहाँ पे 41 23 में से 41 घटाना है, 41 23 में से क्या घटाना है, 41, तो 3 में से 1 गया 2, 12, 12 में से 4 गया 8, 0 हो गया 40 कितना आ गया 40/82। अब है तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई, x बराबर 40/82/99, 40/82/99। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका क्या है आंसर, कोई दिक्कत है इसमें। आइए अब थोड़ा ये वाला देख लेते हैं, 6 और 7, ठीक है, नोट कीजिए इसको। सवाल नंबर 6 को देखते हैं, ये हम लोग बना लिए हैं, ये आप लोग बना ही लेंगे, ठीक है ना। सवाल नंबर 6 क्या करेंगे, फिर वैसे ही, माना कि x बराबर 2.357, यही ना, यही बार बार दोहरा रहा है। तो अब क्या करेंगे, x मान लेंगे इसको, अब x बराबर लिखेंगे 2.357 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ कितना से गुणा करना है, 1 2 3, 3 अंक रिपीट कर रहा है, तो दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पे, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, तो दोनों तरफ 1000 से गुणा कीजिए। तो जैसे ही दोनों तरफ 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1000x हो गया, 1000x। और यहाँ गुणा करेंगे तो तीनों अंक खिसक जाएगा, तो पहले 2 है, ये है 1 2 3, तो 3 5 7 ये खिसक गया, ठीक है। और फिर लिख देंगे 3 5 7 3 5 7 और 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, समीकरण पहला समीकरण दूसरा। फिर वही काम करते हैं जो पहले करते आ रहे थे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं, समीकरण 2 माइनस 1 करते हैं। 1000x में से 1 x चला गया तो कितना हो गया, 999x, ठीक है। अब क्या करना है, 2357, यहाँ घटा रहे हैं, 2357 में से 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 2355, कितना हो जाएगा 2355। अब बाकी ये तो 0 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 2355/999, ठीक है, बस समझ में रहा है। 5 5 10 15, 5 ये 3 से कटेगा, 3 से कटा दो इसको, 5 5 10 10 3 13 2 15। अगर किसी संख्याओं का योग अगर 3 से कटता है तो संख्याएं भी 3 से कटती है। कटाइए इसको, देखिए कटेगा, 3 7 21, 3 7 21, हासिल आ गया 2 और 3 8 24, 3 5 15, ठीक है। 3 से इसको कटाइए, 3 3 3, और कटेगा क्या ये, अब नहीं कटेगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया 785/333, ये आपका क्या हो गया आंसर, बात समझ आ गया। तो ये था आपका आंसर 6 का, ठीक है। अब लास्ट देख लेते हैं 7वां, 12.357 का दशमलव प्रसार, दशमलव को p/q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, नोट कीजिए। तो देखिए हमने यहाँ तक कितने सवालों कर लिया, अब हम लोग का 6वां सवाल भी हो गया। अब 7वां सवाल हम लोग करते हैं, जिसका मान लेते हैं, माना कि x बराबर 12.352 पर एक रिंग, ठीक है। इतना सवाल अगर तुम लोग कर लेते हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब तुम क्या करना है, जाके किताब बनाओ अब, ठीक है ना, किताब बनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो देखो x बराबर
12.352 डॉट 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 समीकरण 1 मान लेते हैं। दोनों तरफ कितना से गुणा करेंगे 1 2 3 तो 1000 से गुणा करने पे ना, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर जैसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000x। यहाँ गुणा करेंगे देखो 12 ये है, अब ये 3 अंक खिसक जाएगा 352 और फिर 352 ठीक है। अब डॉट डॉट डॉट, क्योंकि अब फिर वही काम समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं, समीकरण 2 -1 ठीक है। समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं, तो समीकरण 2 में से घटाएंगे तो क्या होगा 1000 में से एगो x चला गया तो कितना हो गया 999x। अब 12,352 है ना, इसमें से 12 घटा दो तो कितना हो जाएगा 12,340। देखो 2 में से 0 गया 0, 5 में से गया 4, 340 है ना 340। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ गया 12,340 बटे 999 ठीक है। अब 4 3 7 7 3 10, अब ये कटेगा नहीं, इतना ही आंसर मान लो ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, बात समझ आया, क्योंकि ये 3 से नहीं कटेगा, 4 3 7 7 2 9 1 10 संख्याओं का योग देखो 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा ही नहीं। 11 से कहीं कट सकता है, 11 एकम 11 नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा ठीक है। तो ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए इसको। तो ये था आपका दशमलव वाले रूप को p/q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लोगों तक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।